हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवी सभी को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हम लोग अनेक दिनों से प्रातःकाल इस प्रकार से नियम पालन करते हुए हरि कथा सुनते हैं। अभी देखो हम लोग तो फिर रात चले जाएंगे, लेकिन मुख्य बात क्या है, जो साधु संघ की बात कही गई है। साधु संघ किसको कहते हैं? हरिदास ठाकुर जी स्वयं ब्रह्मा जी के अवतार हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़ों को और सखाओं को चुरा लिया तो उनको बड़ा अपराध बोध हुआ। बाद में भगवान से क्षमा प्रार्थना भी करी, भगवान की स्तुतियां भी की। उसके पश्चात में भी ब्रह्मा जी को मन में संतोष नहीं हुआ। उनको बार बार लगता था मैंने बड़ा अपराध कर दिया। उसके पश्चात में ब्रह्मा जी गए नवदीप धाम में। वहां पर जाकर के उन्होंने तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के महाप्रभु प्रकट हुए। महाप्रभु ने कहा बताओ ब्रह्मा जी आपको क्या चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मैंने ब्रह्मा पद के अभिमान में आपके चरणों में बड़ा अपराध किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी जो अब लीला होगी कलयुग में उसमें मैं एक अत्यंत निम्न कुल में जन्म लूँ। वही ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर के रूप में आए। हरिदास ठाकुर जी स्वयं ब्रह्मा है, इसलिए उनके अंदर प्रहलाद भी हैं। सब समय हरि नाम किया करते थे। जहाँ पर रहते थे बेनापोल में, वहाँ पर एक जमींदार था, उसका नाम था रामचंद्र खान। अभी वो सोचता था ये मुसलमान होकर भी इसको लोग बड़ा सम्मान करते हैं, सभी हिंदू लोग जाकर भी इसको प्रणाम करके आते हैं, और मैं तो हिंदू हूँ, जमींदार हूँ, मेरा कोई सम्मान नहीं करता है। इसलिए उसने एक वैश्या को भेजा हरिदास ठाकुर का पतन कराने के लिए। हरिदास ठाकुर युवक थे तब, बड़े सुंदर, और वैश्या भी वहाँ की बड़ी प्रसिद्ध सुंदरी थी। इसलिए उन्होंने कहा कि देखो अगर तुम हरिदास का पतन करा दोगी तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। वैश्या ने कहा ये तो मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है। अभी देखो तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे सिपाहियों को भेज दूं जिससे वो तुम्हें रंगे हाथ पकड़े। कहते नहीं यार पहले जाने दो, फिर मैं तुमको बताऊंगा। वैश्या गई, वहां पर जाकर के हरिदास ठाकुर जी तुलसी जी सामने हैं, बैठ करके हरि नाम कर रहे थे, वहीं पर वैश्या पहुंच गई। तो हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया। हरिदास ठाकुर ने कहा देखो तुम्हारी जो भी इच्छा है मैं पूर्ण करूंगा, लेकिन मेरी नाम संख्या है, वो नाम संख्या पूरी होने के बाद में मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। और वो तो बड़ी खुश हो गई, बैठ गई चुपचाप। और उसके बाद में हरिदास ठाकुर जी हरिनाम करने लगे। अभी नाम संख्या उनकी कितनी होती है? हरिदास ठाकुर कितना नाम करते? 3 लाख नाम। 3 लाख नाम मतलब 3 लाख शुद्ध नाम। जो अजामिल ने किया था, अपने पुत्र को बुलाया था, वो केवल नामाभास था। और हम लोग जो अभी कर रहे हैं वो नाम अपराध है। कहते नाम अपराध क्या होता है? इस बात को समझना चाहिए। नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम क्या होता है, इसको नहीं समझेंगे तो धीरे धीरे हमारी नाम में श्रद्धा भी खत्म हो जाएगी। हम सोचेंगे अजामिल का तो एक बार नाम लेने से पाप खत्म हो गया, हम तो इतना दिन रात जप कर रहे हैं, गुरु जी से भी हरि नाम लिया है तब भी कुछ नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? अजामिल का पूर्व जन्म का कोई अपराध नहीं था। यह अपराध क्या होता है? अपराध होता है जाने या अनजाने में किसी भक्त को कष्ट देना। पूर्व जन्म में हमने तन मन वचन के द्वारा बहुत सारा ऐसा किया है।
इस कारण से अभी जो नाम प्रभु है वो हमारे लिए शक्ति अपनी प्रकाशित नहीं करते। जो अजामिल था उसके सामने नाम प्रभु ने अपनी शक्ति को प्रकाशित कर दिया था, क्योंकि उसने कोई अपराध नहीं किया। देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई सरकारी व्यक्ति है, पुलिस में नौकरी करता है, ठीक है, भले ही वो पुलिस स्टेशन में चपरासी क्यों ना हो, अगर हम उससे कुछ बोल दें या लड़ाई झगड़ा करें तो पुलिस तुरंत हमको आकर के डाली जाए। कारण क्या है? क्योंकि वो पुलिस का आदमी। इसी प्रकार से जो साधु लोग होते हैं वो भगवान के आदमी। जो व्यक्ति आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो चुका है अथवा प्रतिष्ठित होने के लिए चेष्टा कर रहा है, वो सब भगवान के आदमी है। अब भगवान के आदमी को तुमने अगर कुछ भी किया, तन मन वचन के द्वारा कष्ट दिया, तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं। नाम प्रभु भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर ही नहीं है। तो अब नाम प्रभु अपनी शक्ति को प्रकाशित नहीं करते। फिर हम नाम जप रहे हैं, लेकिन वो पुराना जो अपराध है वो चल रहा है। जब तक वो चलता रहेगा तब तक नाम प्रभु शक्ति प्रकाशित ही नहीं करेंगे। तब वो नाम करने में नींद भी आएगी, मन भी नहीं करेगा, मुंह सूख जाएगा और मन इधर उधर भटकेगा। और हम वही सोचेंगे कि अजामिल का एक बार हो गया और हम इतना कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा है, ये सब बेकार की बात है, नाम में कोई शक्ति नहीं, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि हमारा अपराध है। इसलिए ये सिद्धांत को जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो धीरे धीरे माला टांग दोगे। लेकिन जब ये सब पता चलेगा कि अरे ये मेरे नाम अपराध का फल है, इस वजह से नहीं हो रहा है और मैं आगे नाम अपराध नहीं करूंगा, तब धीरे धीरे क्या होगा, जब पुराने अपराध खत्म होने लगेंगे जितनी मात्रा में, उतनी मात्रा में नाम में धीरे धीरे रुचि आने लगेगी। अब नाम करते पे नींद नहीं आएगी, नाम करने की और इच्छा होगी, और नाम से जो शक्ति है, जैसे बताए पाप नष्ट होना, ये सब दिखाई देने लगेगा अपने आप। ये तो हो रहा है, लेकिन तब तक नहीं हुआ। तो इसलिए जो वो वैश्या थी, वो वैश्या जाकर के हरिदास ठाकुर के पास बैठ गई। तो ये होता है नाम अपराध। उसके बाद में होता है नाम आभास। फिर जब ऐसे हम और नए अपराध नहीं करते हैं, धीरे 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 करके पुराने अपराध खत्म होने लगते हैं। नाम करते ही उसका उपाय और दूसरा कोई नहीं है, नाम करते साधु सेवा करते हुए पुराने जब नाम अपराध खत्म हो जाते हैं, तब वो उसको कहते हैं अपराध खत्म हो जाते, अपराध रहित। भले ही हमारे हृदय में काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य हैं अजामिल की तरह, तब उसको नामाभास कहते हैं। उसमें भी बड़ी शक्ति है, उससे मुक्ति तक मिल जाती है, लेकिन अभी भगवान का धाम नहीं मिलेगा। नामाभास से मुक्ति तक हो सकती है, किंतु प्रेम नहीं प्राप्त होगा। फिर और भजन करेंगे, थोड़ा और नाम करेंगे, तो नाम प्रभु और अपनी संपूर्ण शक्ति को प्रकाशित कर देंगे। तब हमारे पूरे अनर्थ काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य वो सब भी दूर हो जाएंगे, और भगवान के साथ में हमारा संबंध क्या है वो भी पता चल जाएगा। उसको कहते हैं शुद्ध नाम। इसलिए हम लोग सोचते हैं इतना नाम कर रहे हैं, सबका नाम एक जैसा नहीं है। जो गुरु जी हैं उनका शुद्ध नाम है। इसलिए वो जो दीक्षा देते हैं, तो दीक्षा देने से क्या होता है कि वो जो शिष्य है उसका पाप अपने ऊपर लेना पड़ता है। छठांश पाप अपने ऊपर लेना पड़ता है। अगर गुरु के अंदर शक्ति नहीं है नाम में, तो पाप उसके ऊपर ही चला जाएगा, तो भी नरक में जाएगा। इसलिए कम से कम नहीं तो शुद्ध नाम होना चाहिए। तो इस प्रकार के ये 3 प्रकार के नाम होते हैं, नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम। हरिदास ठाकुर 3 लाख शुद्ध नाम करते थे। कितनी महिमा है, हमारा तो अभी नाम अपराध ही हो रहा है। तो उसके फल से क्या हुआ, जो वैश्या थी उसके हृदय में भी जो इतना पाप था, वो नाम शुद्ध नाम सुनते सुनते वो पाप दूर हो गया। एक दिन, अब हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम करते हैं, 3 लाख नाम का समझ लो कि 1 लाख नाम में कम से कम नहीं तो 6 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। 1.5 घंटे से पहले नाम नहीं होता। जो उससे पहले कर ले रहे हैं तो उनको समझ जाना चाहिए हम गलत कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग करके देखो, अगर उससे पहले हो रहा है, 5 मिनट से ही पहले माला नहीं होती कभी, उससे पहले हो रही है, इसका मतलब गड़बड़ है। तो अपनी रिकॉर्डिंग करके हरिनाम चेक करो और रिकॉर्डिंग करके देखो, देखोगे क्या हो रहा है, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, ऐसे चलता है। हमने बहुत लोगों का सुना है ना, जो ज्यादा करते हैं। तो उसकी अपेक्षा सुनते हुए नाम करना, नाम करने की विधि जानना बहुत जरूरी है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जय हरिनाम चिंतामणि में बताते हैं,
कहते देखो नाम करने की सर्वोत्तम विधि तो यह है कि आंखों पे पट्टी बांध करके एकांत में बैठ जाओ और उसके बाद में आंखों पे पट्टी क्यों बांधा? आंखों से कुछ इधर उधर देखना, क्योंकि इधर मान लो तुम्हारा अगर ये देखा तो स्पीकर पे भी ध्यान गया ना, ध्यान में स्पीकर को चार्ज करना है। अभी ध्यान तो हरि नाम से चला गया, स्पीकर चार्ज में। मोबाइल पे ध्यान गया तो मोबाइल में किसका मैसेज आया होगा? तो बताओ ऐसे हम हरि नाम करेंगे तो नाम प्रभु शक्ति कैसे प्रकाशित करेंगे? इसलिए कुछ नाम तो बिल्कुल एकदम शांत मन से स्थिर होकर के बुद्धि को, मन को, सबको स्थिर करके और आंखों पे पट्टी बांध करके फिर बोलना है स्पष्ट रूप से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार से सुनता बोलना है और बोलते हुए अक्षर को सुनना है और उनका ध्यान भी करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम नाम करते हुए क्या ध्यान करें? कहते हैं ठाकुर भक्ति में कुछ ध्यान करने की जरूरत है, क्योंकि ध्यान किस वस्तु का होता है? ध्यान उस वस्तु का होता है, मान लो आपने महाराज जी का दर्शन किया, अब आप महाराज जी का ध्यान कर सकते हो क्योंकि महाराज जी को देखा है। अब हम लोग राधा कृष्ण का ध्यान कर, राधा कृष्ण को देखा किसने? जब देखा ही नहीं तो ध्यान क्या करोगे? इसलिए कल्पना करने की जरूरत नहीं है। हाँ, विग्रह का ध्यान कर सकते, जो ठाकुर जी का विग्रह है उसका ध्यान कर सकते हो। भगवान की लीला स्थलियों का, मान लो सेवा कुंज गए, निधुवन गए, राधा दामोदर गए, वहां पर जो रूप गोस्वामी की समाधियां हैं और सब वैष्णवों की समाधियां हैं, उन सब का ध्यान किया जा सकता है। लेकिन कल्पना, पूरी कल्पना मत करो राधा कृष्ण ये हो। इसके लिए ठाकुर भक्ति विनोद बहुत आसान उपाय बताते, कहते हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे, इन अक्षरों का ही ध्यान करना है, क्योंकि अक्षर नहीं है, ये स्वयं भगवान ही अक्षर रूप में प्रकट हुए हैं। ठीक है ना? इसलिए भगवान ने अपने दो स्वरूप प्रकट किए, एक नाम के रूप में और एक विग्रह के रूप में। तो ये जो नाम है ये कोई साधारण हिंदी का या संस्कृत का अक्षर नहीं है, ये स्वयं ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म बोलते हैं। इसलिए वो अक्षर ब्रह्म का ही स्मरण करना है। अगर वो नहीं होता है तो फिर बताया किसी विग्रह का फोटो है, वो विग्रह कौन सा होना चाहिए ये भी बड़ी विशेष बात है। किसी कोई भी बाजार से फोटो मत ले आओ, आजकल जो एआई से फोटो चले उनको लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो जो विग्रह का फोटो, जो विग्रह सेवित है, राधा गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, श्याम सुंदर, राधा रमण, राधा दामोदर, राधा गोकुलानंद, राधा विनोद बिहारी, अथवा हमारे जो मठ हैं उन मठों में जो ठाकुर जी की सेवा होती है, इस्कॉन है, वहां पर जो सेवा होती है, कोई सेवित विग्रह होना चाहिए। घर में बाकी जितने भी काल्पनिक जितने भी फोटो हैं वो सब हटा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसने बनाया, जिसने फोटो बनाया उसकी भावना क्या थी वो हमारे अंदर आएगी। लेकिन जो ठाकुर जी की सेवित विग्रह हैं उनको करने से, क्योंकि वो साक्षात भगवान ही, इसलिए फिर उनकी कृपा हमारे अंदर आएगी। इस प्रकार से विग्रह का ध्यान कर सकते हैं। नहीं तो कुछ नहीं समझ में आता है तो हरि नाम का ही ध्यान करो। हरि नाम अपने आप में पूर्ण है, स्वयं भगवान अभिन्नत्वात् नाम नाम ही अभिन्न। इस प्रकार से हरि नाम करना चाहिए। आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उच्चारण शुद्ध हो, उच्चारण को सुनो और उन्हीं अक्षरों का ध्यान करो। सबसे उत्तम विधि है। इससे तीन भक्ति के अंग एक साथ हो गए, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये तीन चीजें एक साथ हो गई। अगर इस प्रकार से करोगे, देखो अगर अपराध बहुत है तो चित्त चंचल होगा, मन इधर उधर चला जाएगा, नाम में होगा नहीं। लेकिन धीरे धीरे अगर फिर भी रोज रोज अभ्यास करते रहे, देखोगे धीरे धीरे नाम में मन लग जाएगा। और कोई उपाय नहीं है, कोई इधर उधर का झूठे सूखे उपाय ढूंढने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं जो सिद्धांत विरुद्ध है। हम जो बात बोल रहे हैं हरिनाम चिंतामणि में ठाकुर भक्ति विनोद ने लिखी है। ठाकुर भक्ति विनोद ने अपने मन से नहीं लिखी, हरिदास ठाकुर ने ये बातें बोली हैं। कब बोली हैं? एक दिन महाप्रभु सिद्ध बकुल में, जहाँ पर हरिदास ठाकुर भजन करते थे, वहां पर महाप्रभु गए और महाप्रभु कहने लगे, हरिदास तुम हरिनाम की महिमा बताओ। हरिदास ठाकुर के माध्यम से महाप्रभु ने हरिनाम की महिमा प्रकाशित किया। तब हरिदास ठाकुर ने ये सारे तत्व बताए महाप्रभु को। स्वयं कृष्ण है वो, उनके सामने हरिदास ठाकुर बोले हैं, जिनको स्वयं महाप्रभु ने नामाचार्य की उपाधि दी है।
इसलिए उस विषय में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। बाकी जो लोग बोले अपने मन से, वो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो उसकी जरूरत क्या है जब भगवान स्वयं ये बात बोल रहे हैं। इसलिए जो हरिदास ठाकुर ने बोला, महाप्रभु ने उसको प्रमाणित किया, ठाकुर भक्ति विनोद ने उसको लिखा। इसके अतिरिक्त दूसरी किसी विधि की कोई जरूरत ही नहीं। जो ये विधि बताता है वही ठीक है, जो इस विधि से थोड़ा भी इधर उधर बताता है वो बिल्कुल उसको गलत। इसलिए थोड़ा बहुत शास्त्र सिद्धांत भी जानना पड़ेगा, है ना। अजात रुचि भक्त के लिए सिद्धांत जानने की जरूरत होती है। जैसे नाम अपराध क्या है, नाम आवाज क्या है, शुद्ध नाम क्या है, महाराज जी बता रहे थे ना, जम्मू के भक्तों के लिए क्लास चलेगी अभी, उसमें ये सब बातें बताई जाएंगी। अगर सबको जोड़ना है, एक नहीं, सबको जोड़ नहीं जोड़ेगा उसको दंड इसलिए अभी हम आप सबका जो नाम लेकर के प्रभु जी सबका नाम लेकर ग्रुप में जोड़ देंगे और एक दिन छोड़ करके एक दिन क्लास होगा। और रात को हम बोलते 9 बजे कि 9 बजे सबका काम खत्म हो जाता है, लेकिन कोई बोले हम 9:30 बजे तक ठीक होगा, 9:30 से 10 बस एक दिन छोड़ करके आधा घंटा का समय देना पड़ेगा। और प्रभु जी इसमें कथा सुनाएंगे और उसमें हम कोर्स भी करवाएंगे। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रखेंगे हम लोग, क्या है छोटा छोटा, जैसे एक दिन बता दिया नाम अपराध, नाम आवाज, शुद्ध नाम क्या होता है, ठीक है। दूसरे दिन बता दिया नाम कितने प्रकार का होता है, नाम 3 प्रकार का होता है, मानसिक, वाचिक और उपांशिक। वाचिक नाम होता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने बोला सबको सुनाई दिया, ये वाचिक है। इसका भी बड़ी महिमा है। आत्मानंच पुनाति उच्चैर जपन श्रोतन पुनाति। बहुत सारे लोग इस पर भी उल्टी सीधी अपने मन से बात करते हैं, अरे तुम लोग कैसे जप करते, जोर जोर से बोल करके, मंत्र तो मन में जप करना चाहिए। कहते बिल्कुल ठीक बात है, वो गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनको बात आधी बताए। मंत्र जब मन में ही जप करना चाहिए, लेकिन वो मंत्र जो होता है उसके लिए बताएगा जिसमें कि बीज पहले लगाओ। ओम एम क्लीम इत्यादि जो बीज मंत्र होते हैं उसको अगर तुमने बोल दिया तो शक्ति खत्म। इसलिए जो गुरुजी मंत्र प्रदान करते हैं वो किसी के सामने बोलने नहीं है। अगर उनका मंत्र का मतलब समझ में नहीं आता है तो गुरुजी से पूछना है, अथवा गुरुजी जिसको बोलते हैं इनसे पूछ लो। तो क्योंकि गुरु आदेश है इसलिए उनको बोल सकते हैं, दूसरे किसी को, यहाँ तक अपने गुरु भाई बहनों को भी नहीं बोलना है। गुरुजी की आज्ञा लेकर के जो उनको आज्ञा प्रदान करते हैं, जिसको वो बोलते हैं उसके सामने बोल सकते हो, वो भी बोल सकता है। नहीं तो अनधिकारी के सामने बोलोगे तो तुम्हारा मंत्र की शक्ति खत्म हो जाएगी, दोबारा दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो ये लोग जो कहते हैं वो उन मंत्रों के लिए कहते हैं। ये शास्त्र में विधि है कि मंत्र को मन में ही जप करना चाहिए, लेकिन हम लोग मंत्र जप नहीं करते, हम लोग महामंत्र जप करते हैं। ये महामंत्र के लिए न देश नमस्तस्मै न काल निमस्तता न उचितादो निजदोस्ति। शास्त्र की जो इस प्रकार की मन में जपने की कोई विधि ही नहीं, इसको उच्च स्वर से कर सकते हैं। इसका क्या प्रमाण है, इसका क्या प्रमाण है? ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इस बात को बताया। ये जो महामंत्र है, एक बार श्री वल्लभाचार्य जी वो गए और भक्तों से जाकर के पूछने लगे कि आप लोग जो कृष्ण है वो तो हमारे पति हैं, तो बात को समझना ध्यान से। महाप्रभु ने ऐसी लीलाएं करी हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए जिससे हमारे सारे सिद्धांत क्लियर हो जाए, नहीं तो हम तो भटकते ही रहते। कोई कुछ बोलता है गलत में, कोई कुछ बोलता है, समझ ही नहीं आता गलत कैसे। तो कहने लगे कि कृष्ण तो हमारे पति हैं, हम सब जीव आत्मा हैं, हमारे पति हैं कृष्ण। तो एक पत्नी अपने पति का नाम तो कैसे ले सकती, उसको तो नहीं लेना चाहिए। अद्वैताचार्य जी के पास गए, श्रीवास पंडित जी के पास, उन्होंने कहा देखो आप जो प्रश्न पूछ रहे हो ना, तो पति तो सामने ही बैठे हुए हैं महाप्रभु, एक काम करो उन्हीं से पूछ लो जाकर। तो वल्लभाचार्य जी उनके पास में गए, महाप्रभु से यही प्रश्न पूछा। तो महाप्रभु कहने लगे देखो तुमने ठीक कहा कि पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, किंतु अगर पति का आदेश हो तब, अगर पति का आदेश है तो पतिव्रता पत्नी क्या करेगी, उसके आदेश को पालन करेगी। इसलिए कृष्ण ने स्वयं ही बोला है कि मेरा नाम उच्च स्वर से तुम कीर्तन करो। स्वयं महाप्रभु ने सिद्धांत प्रकाशित किया, इसलिए बिल्कुल भी इस विषय में संशय करने की आवश्यकता नहीं है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, अपने आप पढ़ लो।
इसलिए लोग अपने अपने मन से कितने सारे भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। कलयुग में ऐसे ही होगा। तुलसीदास जी ने लिखा है, भागवत में लिखा है, सारे शास्त्रों में ये कली का लक्षण बताए गए। इसलिए यहाँ पर जो शुद्ध परंपरा में शुद्ध सिद्धांत को जान करके भजन करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आप लोगों का सौभाग्य है बड़ी परंपरा में, और वो भी हमारे गुरु जी के परंपरा में गुरु जी ने पूरे सिद्धांत को सारे जगत में प्रकट। इसलिए इस प्रकार से नाम अपराध होता है, नामावाद शुद्ध नाम होता है। और थोड़ा सा बोल करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। हरिदास ठाकुर जी का शुद्ध नाम सुनते सुनते, शुद्ध नाम में इतनी शक्ति, उससे कृष्ण प्रेम मिला, शुद्ध नाम से कृष्ण प्रेम मिलेगा। इसलिए अभी हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि हमारे भी अपराध ही हो रहे हैं। धीरे धीरे खत्म होंगे तब आभास होगा, और उसके बाद शुद्ध नाम होगा। शुद्ध नाम सुनते सुनते वो वैश्या का भी चित्त शुद्ध हो गया। 3 दिन के अंदर हरिदास ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी मैं तो यहाँ पर आपका पतन कराने के लिए आई थी, मुझे रामचंद्र खान ने भेजा। तब हरिदास ठाकुर कहने लगे मैं जानता हूँ, देखो साधु कितने दयालु। कहते मैं 3 दिन पहले ही यहाँ से जाने वाला था, लेकिन मैं तुम पर कृपा करने के लिए रुक गया था। फिर उसके बाद में हरिदास ठाकुर ने कहा तुमने जो भी पाप की कमाई की है उसको सबको ब्राह्मणों में, वैष्णवों, साधुओं में बांट दो, और एक वस्त्र पहन करके गंगा स्नान करके मुंडन करा करके मेरे पास आ जाओ। वो ऐसे ही आ गई, और आ करके हरिदास ठाकुर ने उनके कान में यही मंत्र प्रदान किया। सभी लोग बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से जो मंत्र प्रदान किया, तो उसके बाद में कहा तुम यही बैठ जाओ, और यही बैठ करके मंत्र जप करो। उसने पूछा मैं खाऊंगी क्या? भाई जीवन यापन करने के लिए तो खाना तो चाहिए ना। अभी एकदम से हम इतने बड़े सिद्ध तो हो गए नहीं मातृपुरी की तरह, तो कृष्ण भक्ति रस ही हमारा आहार है, हमको तो पेट में भोजन भी चाहिए। तब हरिदास ठाकुर ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम केवल नाम करो, नाम करने के फलस्वरूप जो तुमको आवश्यकता है वो तुम्हारे पास अपने आप यही आ जाए। और ऐसा सुन करके हरिदास ठाकुर ऐसा बोल करके चले गए, और वो वैश्या वहीं पर बैठ करके हरि नाम करने लगी। अब देखो मुख्य बात क्या है जिसके लिए हमने कथा ही पढ़ा। मुख्य बात है साधु संग और गुरु के वचनों में विश्वास, श्रद्धा। उसको गुरु के वचनों में इतनी श्रद्धा थी, वो वहीं बैठ करके हरि नाम करने लगी। उसके बाद उसने कुछ भी नहीं किया, और लोग दर्शन करने के लिए आते, देखते अरे हरिदास ठाकुर जी जगह वैश्या बैठी है, हरि नाम कर रही है, मुंडन करा करके। सभी लोग समझ गए हरिदास ठाकुर ने इसके ऊपर कृपा कर दी है, उसको आकर के प्रणाम करने। देखो साधु की कृपा का कितना अद्भुत महत्व। इसलिए गुरु के वचनों में ऐसा विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास ही सारा काम करता है। जैसा हमने पहले भी बताया